श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 60 और 61। 60 में अर्जुन कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये बलवान स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है, ज़बरदस्ती हर लेती है। देखिए श्लोक 59 में कही गई विषयों के प्रति आसक्ति की ही बात को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि यदि इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति माने लिप्तता, अटैचमेंट का भीतरी समझ के साथ मानसिक रूप से यदि नाश नहीं होता है तो चाहे कितनी भी बुद्धिशाली व्यक्ति क्यों न हो, उसका मन भी इंद्रियों द्वारा ज़बरदस्ती हर ही लिया जाता है। ये इंद्रियां हैं ही इतनी बलशाली, सच्ची समझ के बिना मन को वश में करना लगभग सा नामुमकिन सा ही होता है। बाहरी या नैतिक कितने भी उपाय कर लो, यह मन संसार में विचरण करना छोड़ेगा ही नहीं। इसे तो अंतिम सत्य चाहिए, आत्मा चाहिए, ज्ञान व बोध चाहिए, समझ चाहिए। अभी कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं ना, वही मनोविज्ञान चाहिए। अतः मात्र कुछ समय के लिए इंद्रियों को वश में करने से कुछ नहीं होगा। अर्जुन, तू तो सभी बाहरी विषयों के प्रति भीतरी कमजोरी, मोह आदि का त्याग कर दे और स्थिर तथा विवेक बुद्धि की तरफ यात्रा कर, फिर स्वतः ही आप अपना मालिक बना जा सकता है। श्लोक 61 लेते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। राइट, समझते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों तथा उनके बाहरी विषयों के प्रति मन सहित संपूर्ण इंद्रियां जब नियंत्रित हो जाती हैं तो व्यक्ति समत्व बुद्धि में स्थिर होकर ध्यान में बैठने के योग्य हो जाता है। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं मेरे परायण होकर। मेरे परायण होना अर्थात कृष्ण अभी चेतना की उच्चतम ज्ञान रूपी अवस्था से आत्मा व निराकारी अवस्था की स्थिति में स्थित हुए अर्जुन से बात कर रहे हैं। इसे यूँ समझिए कि आत्मा कृष्ण रूपी शरीर को धारण करके जैसे बोल रही है। आधार तो चाहिए शरीर का। तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण को सभी व्यक्ति जो यहाँ सामने खड़े हैं आत्मा के रूप में ही स्वयं के जैसे ही समत्व व एकत्व भाव में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वह कह रहे हैं कि मेरे परायण होकर के माने आत्मा के परायण होकर जो सब में विद्यमान है, अर्जुन तुझमें भी यह ज्ञान व बोध रूपी तत्व मौजूद ही है, उसके परायण होकर तू ध्यान में बैठ, तभी तू समत्व व एकत्व भाव में स्थित हो पाएगा और तभी बुद्धि स्थिर हो पाएगी। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, इंद्रियां बाहर है, इंद्रियां वश में होती है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। थोड़ा और समझते हैं इसको। इंद्रियां व मन साथ साथ चलते हैं। इंद्रियों के साथ भीतरी मन को भी ऐसा बनाना पड़ता है। खाली इंद्रियों को रोकना ही नहीं है, मन पर भी काम करना पड़ता है कि वह बाहर भटकने से बचे। मन को बाहर की सभी सामग्री कौन ला करके देता है? इंद्रियां ला करके देती हैं। इंद्रिया मन का द्वार है, अतः द्वार पर अंकुश रखना आवश्यक है, किंतु मात्र इंद्रियों को वश में करके काम चलता नहीं, क्योंकि मन की मूल वृत्ति तो आसक्ति ही है ना। अतः इंद्रियों का संयम तो ईमानदारी के साथ जरूरी है ही, साथ में मन को भी सच्ची समझ की भी ज़रूरत है। मन के मध्य में अहंकार, उसे ज्ञान व समझ चाहिए, उसे सत्य चाहिए, उसे वो अंतिम आनंद चाहिए। तो तभी वह डाउन होता है और स्वयं के झूठ को भी जानने लगता है। स्वयं अहंकार अपने झूठ को जानने लगता है। वैसे भी देखा जाए तो अहम शून्य है, भ्रम है, हमारा इल्यूज़न है। अतः कृष्ण यहाँ इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक इंद्रियों रूपी द्वारों को वश में नहीं करोगे और मन रूपी अहम को सत्य व समत्व की समझ नहीं दोगे, तब तक बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी। अतः अर्जुन तू समझ ली कि जिन व्यक्तियों की मन सहित तमाम इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। बस समझिए। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य आगे के श्लोकों के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा। जियो गीता के संग, सीखो जीने के ढंग।